इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक में दिखाते हुए, जहां पर हमें एक गांव के अंदर डॉक्टर दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। उस डॉक्टर की जान पहचान एक ऐसे आदमी से थी जो खुद को ड्रैकुला में कन्वर्ट कर सकता था। ड्रैकुला तो वो शैतान के रूप होते हैं जो इंसानों का खून पिया करते थे। अब डॉक्टर ने ड्रैकुला की मदद से अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि वो एक मरे हुए इंसान को कुछ शक्तियां प्रोवाइड करके उसे वापस से जिंदा कर रहा था। देखते ही देखते वो मरा हुआ आदमी डॉक्टर्स की सूझबूझ और ड्रैकुला की थोड़ी सी पावर्स की मदद से वापस जिंदा होने लग जाता है। साथ ही साथ वो मरा हुआ आदमी अब एक दानव में कन्वर्ट हो चुका था जो खुद को वहां से बाहर निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। अब डॉक्टर के इस खतरनाक और इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में बाकी गाँव वालों को पता चल जाता है। इसीलिए गांव के सारे लोग एकजुट होकर डॉक्टर के घर की तरफ बढ़ने लगे थे, जहां पर वो उसे और दानव को भी खत्म कर देंगे। यहाँ पर वो दानव तो जिंदा हो चुका था, लेकिन फिर डॉक्टर को पता चलता है कि ड्रैकुला तो शुरुआत से उसका सिर्फ यूज कर रहा था। ड्रैकुला को तो सिर्फ किसी भी हालत में अपने फायदे के लिए इस राक्षस को जिंदा करवाना था और अब ड्रैकुला इस राक्षस के साथ जो चाहे वो कर सकता था। डॉक्टर को यहाँ समझ में आ जाता है कि ड्रैकुला उसको कोई साथी नहीं है, इसीलिए अब डॉक्टर ड्रैकुला को रोकना चाहता था, लेकिन डॉक्टर की बदकिस्मती होती है कि उसका पाला एक ड्रैकुला से पड़ा होता है। उस ड्रैकुला ने तो अपने नुकीले दांत निकालकर डॉक्टर के जिस्म में घुसा दिए होते हैं, जिससे कि वो डॉक्टर तुरंत ही मारा जाता है। और अब उस ड्रैकुला ने तो अपने उस राक्षस वाले साथी को भी जिंदा कर दिया था। लेकिन सोच में डालने वाली बात ये थी कि अब तो गांव के सभी लोग उस महल के अंदर आ चुके हैं डॉक्टर और उस दानव को जान से मारने के लिए। इसीलिए अब वो इंसान जैसा मॉन्स्टर जो कि अभी अभी जिंदा हुआ था, वो अपने बनाने वाले यानी कि डॉक्टर को उठाकर बाहर भागने लग जाता है। वो दानव तो डॉक्टर को लेकर एक छोटे से विंड मिल में चला गया था। शायद उसे लग रहा होता है कि वो वहां पर खुद भी सेफ रहेगा और डॉक्टर को भी सेफ कर देगा। लेकिन जब सारे लोग महल के अंदर पहुंच गए थे तब हमें डॉक्टर का एक असिस्टेंट दिखाया जाता है। दरअसल वो असिस्टेंट भले ही डॉक्टर के साथ काम किया करता, लेकिन उसने आज जाकर अपना असली रूप दिखाया। दरअसल वो भी एक ड्रैकुला होता है जो पहले वाले मेन ड्रैकुला के साथ मिला हुआ था। और अब वो असिस्टेंट भड़के हुए गांव वालों के पास आकर उन्हें बता देता है कि वो दानव और डॉक्टर उस विंड मिल की तरफ भागे हैं, जिसकी वजह से सारे गांव वाले एकदम गुस्सा होकर विंड मिल की तरफ जाने लगे थे। उन्होंने तो उस दानव को खत्म करने के लिए पूरा का पूरा विंड मिल पर आग लगा दी होती है और इतनी ज्यादा भयंकर आग में वो दानव खुद भी नहीं बच पाता और अपने मास्टर डॉक्टर को भी नहीं बचा पाता। दोनों की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई थी। अब हमें वो मेन ड्रैकुला दिखाया जाता है जो अपनी ताकतों की मदद से अपने 2 पंख लेकर आ जाता है, यानी कि वो ड्रैकुला अपनी काली शक्तियों की मदद से हवा में उड़ भी सकता था। ड्रैकुला तो तुरंत ही उड़ते हुए जलती हुई विंड मिल के पास आ जाता है। ड्रैकुला के साथ उसकी 3 पत्नियां भी आ चुकी थी। यहाँ पर ड्रैकुला दानव के मर जाने की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। ड्रैकुला की वो तीनों पत्नियां राक्षस के मरने के कारण काफी ज्यादा रोने लगी थी, पर आखिरकार वो मॉन्स्टर वाला आदमी था कौन जिसे कि ड्रैकुला अपनी जान देकर भी बचाना चाहता था। इस खतरनाक मिस्ट्री के बारे में हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमें वैन नाम के एक डेविल और मॉन्स्टर हंटर को दिखाया जा रहा था। यानी कि वैन जगह जगह घूमकर काली शक्तियों और डेविल्स को पकड़कर मारता और उन्हें कब्जे में करता। इसी तरीके से वैन घूमते घामते एक सुनसान जगह पर आ जाता है। थोड़ी दूर तक चलने के बाद ही वैन के सामने एक बहुत ही बड़ा राक्षस खड़ा हो जाता है जो वैन को देखकर लगातार उसके ऊपर हमला करने लगा था। दरअसल वैन भी इसी राक्षस को खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है, इसीलिए अब उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मुठभेड़ होने लगी। भले ही उस राक्षस का शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, लेकिन वैन के पास काफी ज्यादा अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स और बहुत सारे एडवांस वेपन्स थे, जिनकी मदद से वैन ने उस राक्षस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया था। वैन के पास तो ऑटोमेटिकली चलने वाले गन से लेकर बहुत ही धारदार हथियार थे जो लोहे को भी काट सकते हैं। उन्हीं एक हथियार का यूज करके वैन ने तो उस राक्षस का एक हाथ काट दिया था और अब वैन ने लगातार उस राक्षस को डैमेज देते हुए एक ऊंचाई से नीचे गिरा दिया, जिससे कि वो राक्षस बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। वैन को दिया गया ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है और आज तक जितने भी मिशन वैन को मिले हैं वो उसमें नाकामयाब कभी नहीं हुआ। वैन अपना काम खत्म करने के बाद निकल पड़ा था अपने शहर की तरफ। वैन एक बहुत ही बड़े महल के अंदर एक प्रीस्ट के पास चला जाता है। दरअसल ये प्रीस्ट एक तरीके से वैन के मास्टर हैं और उनकी पूरी टीम का सिर्फ एक ही काम था कि
कि चारों तरफ से बुराइयों को खत्म करना। वैन तो प्रीस्ट के ही कहने पर उन सारे राक्षसों और बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए जाता था। उस सीनियर प्रीस्ट का मानना था कि जब तक पूरी दुनिया में से बुराई खत्म नहीं हो जाती तब तक हम में से कोई भी इंसान सेफ नहीं है। इसीलिए प्रीस्ट लगातार अपनी टीम को बढ़ा रहा था जिससे कि बहुत सारे डेविल हंटर्स को बनाया जा सके। अब यहाँ पर वो प्रीस्ट अपने सबसे काबिल मेंबर वैन से कुछ बातें कर रहा होता है। उस बूढ़े प्रीस्ट ने तो वैन को बुलाकर शिकागो में मौजूद एक बहुत ही खतरनाक ड्रैकुला के बारे में बताया। दरअसल ये ड्रैकुला वही होता है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। प्रीस्ट वैन से कह रहा था कि चारों तरफ जितनी भी बुरी शक्तियां या फिर डेविल्स फैले हुए हैं, ये खतरनाक ड्रैकुला उन सभी का बादशाह है। अगर हमने इस ड्रैकुला को खत्म कर दिया तब बाकी सारे डेविल्स कमांड नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें इतनी भी ज्यादा इजी नहीं है, क्योंकि उस ड्रैकुला को आज तक कोई भी खत्म ही नहीं कर पाया। इसीलिए अब प्रीस्ट चाहते थे कि वैन सारे मिशन छोड़कर इस बड़े वाले मिशन में ज्वाइन हो जाए, जो शिकागो में जाकर इस खतरनाक ड्रैकुला को मारने का तरीका ढूंढ सके। अब यहाँ प्रीस्ट ने वैन को और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा कि शिकागो में एना नाम की एक राजकुमारी और उसका भाई लगे पड़े हुए हैं ड्रैकुला को खत्म करने के लिए, लेकिन आज तक एना की पूरी सेना भी मिलकर भी ड्रैकुला को हरा नहीं पाई। दरअसल एना और उसका भाई उस राजा के फैमिली से बिलोंग करते थे जो ड्रैकुला के कट्टर दुश्मन हैं, और आज तक उन दोनों प्रजातियों के बीच की लड़ाई जारी थी। लेकिन बदकिस्मती से ड्रैकुला की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जिन्होंने मिलकर एना के फादर की पूरी प्रजातियों को ही खत्म कर दिया था। अब उस फैमिली में से सिर्फ एना और उसका भाई ही बाकी है। सारी चीजें अच्छे से बताने के बाद वैन को इस मिशन में इंटरेस्ट जगने लगता है। इसीलिए अब वैन ने बहुत ज्यादा सोच समझकर प्रीस्ट को ये बोल दिया था कि वो इस ड्रैकुला वाले मिशन में जाएगा, यानी कि उसे शिकागो में जाकर एना और उसके भाई की टीम को ज्वाइन करना है। वैन तो उसी जगह पर मौजूद एक जूनियर प्रीस्ट से मिलता है जिसका नाम बकी था। बकी अलग अलग टाइप के हथियार बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर था। इसीलिए जब वैन अपने मिशन के लिए जा रहा होता है तब बकी ने उसे बहुत सारे एडवांस हथियार दिखाए। उन सारी चीजों में तो एडवांस गन से लेकर काफी सारे ऐसे आधुनिक हथियार थे जो आज तक किसी ने देखे नहीं होंगे। वैन को जो जो पसंद आ रहा था वो उसे रख ले रहा था। उसे तो सबसे ज्यादा एक तीर कमान वाला हथियार पसंद आता है जिसके बटन दबाने पर तीर कमान अपने आप निकलता था। ये सेम टू सेम उसी हथियार जैसा था जहाँ पर अमिताभ बच्चन तूफान बनकर सभी को मारता है। अब तो वैन ने बकी को भी मना लिया था उसके साथ सफर पर चलने के लिए। वो दोनों बड़े एक्साइटमेंट में निकल पड़ते हैं शिकागो की तरफ, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ एना और उसके भाई को दिखाया जाता है जो ड्रैकुला के ही एक टीम मेंबर से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता बल्कि एक खतरनाक भेड़िया होता है जो लगातार एना और उसके भाई पर हमला करते ही जा रहा था। एना और उसका भाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उस भेड़ियों को मारने के लिए, लेकिन उन दोनों के सारे वार भेड़ियों के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं करते। उस भेड़िए के पास बहुत ही ज्यादा स्पीड और काफी सारी पावर्स मौजूद थी, जिससे कि वो एना और उसके भाई को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। और अब एक समय ऐसा आ गया था जब वो भेड़िया एना के ऊपर हमला करने जाता है, तभी एना का भाई बीच में आकर उस भेड़िए को लगातार गोली मारने लगा था, लेकिन अभी भी वो भेड़िया मरा नहीं होता। वो तो एना के भाई को लेकर डायरेक्टली पहाड़ से नीचे पानी के अंदर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे से अभी भी लड़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एना अपने भाई को लेकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। एना को लगने लगा था कि खतरनाक भेड़िए ने उसके सगे भाई को जान से मार दिया। एना अपने भाई के इतनी ज्यादा फिक्र के कारण रोने भी लगी थी। अब हमें शिकागो के अंदर वैन और बकी को इंटर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ के सारे लोग उन दोनों को देखकर काफी अजीब बिहेव कर रहे थे। वो सारे लोग तो वैन और बकी की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे जान से मारने के लिए। साथ ही साथ वो उन दोनों को कह रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन थोड़ी ही देर में उस जगह पर ड्रैकुला की 3 पत्नियां आकर चारों तरफ हमला करने लगी थी। दरअसल ड्रैकुला की वो तीनों पत्नियां मेनली एना के ऊपर हमला कर रही थी जो उसी जगह पर मौजूद होती है। तीनों के पास बड़े बड़े पंख थे जिससे कि वो बड़ी आसानी से उड़कर किसी को भी हमला कर सकते थे। इसी तरीके से उन तीनों पत्नियों ने तो एना को हवा में उठा लिया था जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वैन अपने एडवांस हथियारों के साथ वहाँ पर आकर एना को बचाने की कोशिश करता है। उसने तो ड्रैकुला की उन तीनों पत्नियों के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी देर बाद एना उनकी चंगुल से आजाद होकर नीचे आ जाती है। इसीलिए अब एक अच्छा मौका देखकर वैन ने तो अपने क्रॉसबो की मदद से एक ड्रैकुला की पत्नी के तो पूरी बॉडी को छलनी कर दिया था, जिससे कि वो मारी जाती है। ये देखकर बाकी 2 पत्नियां काफी ज्यादा डर गई थीं, इसीलिए वो और किसी पर हमला ना करते हुए वापस महल की तरफ उड़ चलती हैं।
यानी कि यहाँ पर वैन ने एना की जान बचा ली। लेकिन एना तो एकदम से अपने ही चौड़ में होती है। वो कह रही थी कि मैं अकेले ही जाकर ड्रैकुला को खत्म कर दूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब यहाँ वैन जो बहुत ही ज्यादा समझदार था, उसे ये अंदाजा हो जाता है कि अगर एना अकेले ही ड्रैकुला से लड़ने गई तब उसकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता था। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी वैन ने एना की प्रोटेक्शन के लिए उसे बेहोश कर दिया और अब वैन एना को एक सुरक्षित जगह पर लेकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब एना की आंख खुली तब वो अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक भेड़िए को देखती है। एना तो तुरंत ही उठकर उस खतरनाक भेड़िए से फाइट करने लगी थी, पर थोड़ी ही देर बाद एना को पता चला कि ये भेड़िया और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है। दरअसल बात ये थी कि जब एना का भाई और वो खतरनाक वेयरवुल्फ एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे तब दोनों पहाड़ से नीचे गिरते समय वेयरवुल्फ ने एना के भाई को काट लिया था। और अगर जब भी कोई वेयरवुल्फ किसी इंसान को काटता है तब वो इंसान भी पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता था। और अब एना का भाई पूरी तरीके से ड्रैकुला और उनके सारे वेयरवुल्फ दोस्तों के कब्जे में है, जो एना के भाई को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन एना का भाई खुद पर भरोसा करके अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और अपनी बहन एना को उस ड्रैकुला के बहुत ही खतरनाक प्लान के बारे में बताने लगता है। एना के भाई ने तो साफ साफ कह दिया था कि ड्रैकुला एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहा है जिसमें कि वो अपनी बड़ी सी सेना के अंदर काफी सारे वेयरवुल्व्स को भर्ती कर रहा था। लेकिन एना को किसी भी हालत में अपनी जान बचाकर कहीं भागना होगा क्योंकि ड्रैकुला किसी वजह से सारे इंसानों को खत्म करना चाहता था। अब यहाँ पर एना का भाई अपनी बहन से बात ही कर रहा होता है, तभी वैन उस कमरे में आकर एना के भाई के ऊपर हमला करने लगा था। हालांकि एना का भाई उसे कुछ करता नहीं, लेकिन वो तो एक वेयरवुल्फ था जो जब चाहे आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी बहन को नुकसान पहुंचाता। इसीलिए अब एना का भाई भी पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होकर वहाँ से भाग निकलता है। एना तो अब वैन के साथ मिलकर अपने वेयरवुल्फ भाई का पीछा करने लगी थी, जो दूर कहीं जंगलों में काफी समय तक ट्रैवल करने के बाद एक कारखाने पर जाकर रुक जाते हैं। और किस्मत की बात ये होती है कि इसी कारखाने के अंदर ड्रैकुला अपने उस खतरनाक प्लान को अंजाम दे रहा था। कारखाने के अंदर जाने के बाद वैन और एना ने सारी सच्चाई पता कर ली। दरअसल उस ड्रैकुला ने बेसमेंट के अंदर अपने बहुत सारे अंडों को रखा था, जिसका मकसद होता है कि वो अपनी जनरेशंस को जल्द से जल्द बढ़ा दे और उसी के जैसे बहुत सारे खतरनाक ड्रैकुलास इस दुनिया में आ जाएं। इसीलिए अब ड्रैकुला ट्राई कर रहा था कि वो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो सके वो करे, लेकिन ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा करने के लिए बहुत सारी पावर्स की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए उसने अपने पास काफी सारे वेयरवुल्व्स रखे थे। खास करके ड्रैकुला ने तो एना के भाई को भी कंट्रोल कर लिया होता है, क्योंकि ड्रैकुला को पता था कि एना के भाई के पास अब वेयरवुल्फ की शक्तियां हैं। इसीलिए अब ड्रैकुला एना के भाई की वेयरवुल्फ की शक्तियां यूज करता था अपने बहुत सारे अंडों को पावर सप्लाई करने के लिए, जिससे कि वो सही सलामत होकर अंडों से बाहर आ जाएं। अब इसी तरीके से ड्रैकुला ने एना के भाई की बॉडी में से कुछ पावर्स निकालकर अपने अंडों के अंदर ट्रांसफर कर दिए थे, जिससे कि दिखते ही दिखते अंडों के अंदर से छोटे छोटे ड्रैकुलास उड़ते हुए बाहर निकल रहे होते हैं। उन ड्रैकुलास की संख्या तो धीरे धीरे बढ़ने लगी होती है। अब वो छोटे छोटे ड्रैकुलास गांव में जाकर सभी लोगों के खून पीने लगे थे, जिससे कि उनकी बॉडी स्ट्रांग हो सके और उन्हें अनगिनत शक्तियां मिले। वैन तो लगातार उन सभी छोटे ड्रैकुलास को गोली मारकर खत्म करते जा रहा था और वैन तो इन सारी चीजों को एक गेम की तरह खेल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला को पता चल गया था कि एना के भाई के पास इतनी भी ज्यादा पावर्स नहीं है कि वो उसके लाखों अंडों को जिंदा कर सके। और अब कुछ समय बाद एना के भाई की पावर सच में खत्म हो जाती हैं, जिससे कि वो पूरी मशीन जो एना के भाई के पावर को एक एनर्जी में कन्वर्ट करती थी वो अचानक से बंद हो जाती है, जिससे ड्रैकुला के उन सारे अंडों को पावर सप्लाई होना एकदम से बंद हो गया। और तो और जो सारे ड्रैकुला के बच्चे जिंदा भी हो चुके थे वो भी डेफिशिएंसी के कारण मारे जाते हैं। यानी कि एक तरीके से ड्रैकुला का ये प्लान वहीं पर स्टॉप हो चुका था। ड्रैकुला तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में एकदम भड़कते हुए वैन के पास आ चुका था, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। हालांकि वैन उस ड्रैकुला पर हमला न करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब उन दोनों ने ड्रैकुला से फाइट करके टाइम वेस्ट करने की बजाय वहां से चले जाने का डिसाइड किया, क्योंकि ड्रैकुला इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ना यानी कि मौत को दावत देना था। एना का भाई भी अपने बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जीज बाहर निकालने के कारण बेहोश हो चुका था।
अब बेन और एना लगातार चलते हुए एक विंड मिल के पास आ जाते हैं। ये वही विंड मिल थी जिसे कि लोगों ने सालों पहले आग लगाकर जला दिया होता है। अंदर जाने पर वेन और एना को वही खतरनाक क्रिएचर दिखाई दिया था जो इस विंड मिल में कई साल पहले डॉक्टर के साथ मारा जा चुका था। लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर वैन को सारी बातें बता रहा था कि वो ड्रैकुला कई सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, जिससे कि वो मेरे अंदर मौजूद अनलिमिटेड पावर्स को यूज करके अपने अंडों को बाहर निकाल सके, और सिर्फ मैं ही एक जरिया हूँ जो एक साथ उसके सारे अंडे को बाहर ला सकता है। इसीलिए मैं उस समय भी ड्रैकुला से बचकर छुप रहा था और आज तक छुपता आया हूँ। उस मॉन्स्टर ने तो वैन से रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे जान से मार दो, जिसके बाद ड्रैकुला मेरी पावर्स को अपने लिए यूज नहीं करके अपने बच्चों को वापस जिंदा नहीं कर पाएगा। लेकिन वैन यहाँ पर उस मॉन्स्टर को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ये मॉन्स्टर बुरा आदमी नहीं है, बल्कि हालात ने इसे बुरा बना दिया था। पर तभी हमें वहाँ एना का भाई वेयरवुल्फ दिखाया जाता है, जिसने ये सारी बातें सुन ली थी। फिलहाल अभी के लिए वो ड्रैकुला के लिए काम कर रहा था, इसीलिए वो ये बात बताने के लिए डायरेक्टली उसके पास जाने लगता है। एना का भाई जो कि एक वेयरवुल्फ था, वो ड्रैकुला के पास आकर उसे बताने लग जाता है कि जिस मॉन्स्टर को तुम मरा हुआ समझते थे वो अभी भी जिंदा है, और तुम उसकी पावर्स का यूज करके अपने सारे अंडों को वापस से जिंदा कर सकते हो। एना का भाई बाद में कहता है कि इन सारी चीजों को ठीक करने के बाद तुम्हें मुझे भी अपने इंसानी रूप में वापस लाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एना उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वैन ने उसे भरोसा दिलाया कि ये एक बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर है और मैं इस मॉन्स्टर को अपने राज्य में लेकर चले जाऊंगा, जहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होगा। अब बिना देरी किए एना और वैन उस मॉन्स्टर को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर लेकर जाने लगे थे। वैन मॉन्स्टर को लगातार अपने साम्राज्य की तरफ लेकर जाने लगा था, लेकिन रास्ते में अचानक ड्रैकुला की वो दोनों पत्नियां आ जाती हैं जो सभी पर हमला करने लगी थी। ड्रैकुला की पत्नियों को भी पता था कि हमारे बच्चों को अंडों से बाहर निकालने के लिए इसी मॉन्स्टर की जरूरत है, इसीलिए वो दोनों पत्नियां लगातार मॉन्स्टर को लेकर जाने के लिए घोड़ा गाड़ी पर हमला करने लगे थे। लेकिन ये बात वैन और एना को पहले से ही पता थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही एक ट्रैप बना कर रखा था। वैन ने तो अपने घोड़ा गाड़ी के ऊपर एक नुकीला हथियार रख दिया होता है, जिससे कि ड्रैकुला की एक पत्नी जब हमला कर रही थी तब उसकी बॉडी में वो घुस जाने के कारण वो मारी जाती है। अब बची थी ड्रैकुला की सिर्फ एक ही वाइफ। वैन और एना को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि वो सब यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, पर तभी अचानक वहाँ एना का भाई यानी कि वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसने देखते ही देखते दोनों पर हमला कर दिया था। इस बार वैन एना के भाई को छोड़ता नहीं, वो तो उसे लगातार अपनी गोलियों की मदद से मारता जाता है। वैन ने एना के भाई वेयरवुल्फ को मार तो दिया था, पर वो जाते जाते वैन को काट लेता है, जिसका मतलब साफ था कि कुछ समय बाद वैन भी एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। तभी अचानक ड्रैकुला की बची हुई वो तीसरी वाइफ ने एना को पकड़ लिया था और उसे वो अपने साथ लेकर जाने लगी थी। वैन इन सारी चीजों में क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं। एक तरफ वो ड्रैकुला में कन्वर्ट हो जाएगा और एक तरफ एना को वो कैसे बचाए। इसीलिए अब वो ड्रैकुला और उसकी वाइफ को संदेश पहुंचाने लग जाता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। तब जाकर ड्रैकुला की वाइफ ने बताया कि मुझे तुम सिर्फ वो मॉन्स्टर दे दो, उसके बदले मैं एना को आजाद कर दूंगी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद वैन डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर को तुम्हारे हवाले कर देगा। वैन की ये बात सुनकर तो पीछे खड़ा हुआ मॉन्स्टर एकदम से चौंक जाता है कि एक तरफ वैन मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है और दूसरी तरफ इन लोगों को उसके हवाले। वैन ने फिर उन्हें बताया कि हम ये सारी डील एक बहुत ही बड़े पब्लिक प्लेस पर करेंगे, जहाँ काफी बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हों। अब उन सभी के बीच ये सारी डील फिक्स हो जाती है। ड्रैकुला ने अपने महल के अंदर एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग आए हुए होते हैं, और इसी जगह पर वैन और ड्रैकुला की डील की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर वैन ने आते समय उस मॉन्स्टर को कहीं पर छुपा दिया होता है, जिससे कि उसे कोई भी डैमेज ना हो, और अब सारे लोग महल के अंदर मौजूद होते हैं। वैन तो बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह पर आकर एना को पकड़ लेता है और वहाँ से तुरंत ही भागने लग जाता है। वैन को लग रहा था कि वो एना को भी बचा लेगा और मॉन्स्टर को भी उनके हवाले नहीं करेगा। वैन एना को लेकर भागता, तभी उसने देखा कि ड्रैकुला के कुछ आदमियों ने उस मॉन्स्टर को छुपाई गई जगह से पकड़ लिया है, और अब वो सारे लोग खतरनाक मॉन्स्टर को ड्रैकुला के पास लेकर जा रहे थे, जिसका मतलब शायद ये हो सकता है कि वैन ने जब इस मॉन्स्टर को छुपाया होगा तब ड्रैकुला के लोग उसके ऊपर ही नजर रख रहे होंगे, और वैन के जाने के बाद उन्होंने मॉन्स्टर को अगवा कर लिया। पर ड्रैकुला के वो सारे लोग मॉन्स्टर को पानी के अंदर मौजूद बोट पर बिठाकर दूर लेकर जाने लग जाते हैं। वैन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था मॉन्स्टर को बचाने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद हो जाने के कारण वो उनके पास नहीं जा पाता।
अब तो वैन के अंदर भी वेयरवुल्फ के लक्षण दिखना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि वो कुछ ही टाइम के अंदर वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ उसे जरूरत है एक पूरे चांद की, क्योंकि वेयरवुल्फ पूरी तरीके से तब बनते हैं जब वो एक पूरा चांद देखें, और अभी तक पूरा चांद निकला नहीं होता, इसीलिए वैन वेयरवुल्फ में नहीं कन्वर्ट होता। लेकिन 2 दिन बाद पूर्णिमा यानी कि फुल मून है, और अगर तब तक वैन ने अपना इलाज नहीं ढूंढा तब वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल वैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उस मॉन्स्टर को ड्रैकुला के आदमी से बचा नहीं पाया, क्योंकि उसने उससे प्रोटेक्शन का वादा किया था कि वो उसे अपने साम्राज्य में लेकर जाएगा। अब एना वैन को अपने महल में लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को बचाने का कुछ प्लान बना सके। एना यहाँ पर वैन को बताती है कि हमारी फैमिली के जितने भी पूर्वज रहे हैं वो इस तस्वीर को बार बार देखा करते थे, शायद इस तस्वीर के अंदर कोई राज छुपा हो। वैन को ये बात काफी अजीब लगती है, इसीलिए वो राजा की तस्वीर को काफी अच्छे से देखने लगा था। तभी वैन ने नोटिस किया कि तस्वीर का निचले वाला हिस्सा फटा हुआ है, और ताज्जुब की बात ये थी कि ऐसा ही सेम हिस्सा वैन के मास्टर ने उसे दिया था। वैन तुरंत ही उस टुकड़े को लेकर आकर तस्वीर के साथ जोड़ देता है, जिससे कि वहाँ का मैजिकल दरवाजा ओपन हो गया था। वैन, एना और बकी जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तभी पता चला कि ये तो ड्रैकुला का महल है, जहाँ पर उसने मॉन्स्टर को पकड़ कर लाया था। अब वो तीनों जल्द से जल्द निकल पड़ते हैं मॉन्स्टर को बचाने के लिए। वैन ने तो अपने सामने आने वाले ड्रैकुला के साथियों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था, पर अब उस मॉन्स्टर को कैद कर लिया जाता है, जिसे कि कहीं और लेकर जाया जा रहा था। वैन और बाकी सब उसे बचाने के लिए अंदर जा ही नहीं पाते। तब जाकर वो मॉन्स्टर वैन से कहता है कि अगर तुम्हें वेयरवुल्फ की शक्तियों से छुटकारा पाना है तब तुम्हें इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ड्रैकुला के पास मिल सकता है। ड्रैकुला के पास एक ऐसा वेनम था जिसे कि अगर तुम अपने बॉडी में लगाओगे तब तुम खतरनाक वेयरवुल्फ में कभी कन्वर्ट ही नहीं होगे। दरअसल ड्रैकुला ने ये वेनम इसीलिए बनाया था क्योंकि ड्रैकुला को पता होता है कि उसे सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही खत्म कर सकता है, और अगर कोई भी वेयरवुल्फ उसे मारने आया तब ड्रैकुला उसे वेनम डालकर वापस से ठीक कर देगा, जिसके बाद वो उस आदमी को आराम से मार सकता था। ये सारी बातें पता चलने पर वैन निकल पड़ता है उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए, और वहीं एना और बकी चल पड़ते हैं उस वेनम को ढूंढने के लिए। वो दोनों तो वेनम के पास पहुंच भी गए थे, पर जैसे ही वो बड़े से कंपार्टमेंट में वेनम को लेने जाते हैं तभी ड्रैकुला का एक आदमी ने उन्हें वहां पर फंसा दिया था। एना और बकी को यहाँ से बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। डरा देने वाली बात तब हो गई जब उस कंपार्टमेंट के अंदर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ मौजूद थी, जो एना और बकी पर लगातार हमला करते रहती है। एना और बकी ने सबसे पहले वो वेनम लिया और वहां से भागने का रास्ता ढूंढने लगे, पर ड्रैकुला की तीसरी पत्नी तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। वो तो एना को उठा उठा कर फेंक रही थी, पर फिर भी एना और बकी उसका डट कर सामना करते हैं और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैन लगातार मॉन्स्टर को बचाने के लिए उस जगह पर जा रहा था जहां पर ड्रैकुला ने मॉन्स्टर को कैद किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो तो मॉन्स्टर के ऊपर अपने सारे इक्विपमेंट्स लगा रहा था, जिससे कि वो उसके अंदर मौजूद सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले और अपने बच्चों को अंडों से जिंदा कर दे। वैन तुरंत ही मॉन्स्टर के पास पहुंचकर उसे आजाद करने में लग जाता है, पर अब ये सारी बातें उस ड्रैकुला को भी पता चल गई थी, इसीलिए अब वो अपनी सारी पावर्स इकट्ठा करके अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दांत के साथ साथ लंबे पंख भी थे, जो अब लगातार वैन की जान लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था। ड्रैकुला तो अपने वैम्पायर के रूप में आकर वैन को बहुत ही ज्यादा मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिसिटी के काफी ज्यादा झटके लग रहे होते हैं, जिससे कि वो अपने आप को छुड़ा लेता है और नीचे गिरने लग जाता है। वो मॉन्स्टर तो सीधा इतनी ऊंचाई से आने के बाद उस जगह पर गिरा था जहां पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को पकड़ कर रखी थी। वो तो एना को मारने ही जा रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से मॉन्स्टर डायरेक्टली ड्रैकुला के वाइफ के ऊपर ही गिर गया था, जिससे कि ड्रैकुला की आखिरी वाइफ भी मर जाती है। अब तो आसमान में पूरा चांद निकल चुका था, जिससे कि वैन एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लग जाता है। वो एक ऐसे खतरनाक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुका था जिसका अंदाजा आज तक कोई भी नहीं लगा पाता। वैन इतना ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो जाता है कि ड्रैकुला भी उससे थोड़ा डरने लगा था। ड्रैकुला भी वैन को टक्कर देने के लिए अपने वैम्पायर के रूप में कन्वर्ट होकर उससे लगातार फाइट करने लगा था। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। कभी वैन ड्रैकुला पर भारी पड़ रहा था तो कभी ड्रैकुला वैन पर, लेकिन एक बात थी कि वैन को इस समय कुछ भी अता पता नहीं था। वो सिर्फ ड्रैकुला को अपना दुश्मन समझ रहा था और उसके ऊपर ही वार कर रहा था। ड्रैकुला ने इसी वजह से ही वो सीरम बनाया होता है, जिससे कि वो वेयरवुल्फ को खत्म कर सके।
क्योंकि वेयरवुल्फ ही एक ऐसा प्राणी था जो ड्रैकुला के वैम्पायर रूप को मार सकता था। और होता भी ऐसा ही है। वैन जो कि एक खतरनाक वेयरवुल्फ बन चुका था, उसने ड्रैकुला की गले पर काट लिया होता है, जिससे कि ड्रैकुला देखते ही देखते कुछ ही समय के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ड्रैकुला तो मारा जाता है, जिसके कारण उसके सारे बच्चे जो कि जिंदा हो चुके थे वो भी नीचे गिरकर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। अब एना उस जगह पर आ गई थी जहाँ पर वैन एक वेयरवुल्फ में अभी भी कन्वर्ट हुआ होता है। एना के पास तो वो सीरम मौजूद था जिससे कि वो वैन को उसके इंसानी रूप में वापस ला सकती थी, इसीलिए वो तुरंत ही वैन को वो सीरम लगाने के लिए उसकी तरफ भागने लग जाती है। पर तभी वैन जो कि एक वेयरवुल्फ था, उसकी नजर एना पर पड़ी। उसे लग रहा था कि एना उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, इसीलिए वैन ने एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर एना पर ही हमला कर दिया, जिसके कारण जाने अनजाने में वैन से एना की मौत हो जाती है। पर एना ने मरते मरते वैन के बॉडी में वो सीरम इंजेक्ट कर ही दिया था, जिससे कि कुछ देर में वैन जो कि एक वेयरवुल्फ था वो इंसानी रूप में कन्वर्ट होने लग जाता है। अपने सेंसेस में आने के बाद वैन को रियलाइज हुआ कि उसने एना को मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वो तो एना को पकड़कर रोने लग जाता है कि उसने क्या कर दिया। वैन और बकी एना की डेड बॉडी को लेके जाकर जला देते हैं और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।